गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम फिशीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो मछलियां हैं, मछलियों के अंदर हम पढ़ रहे हैं सभी प्रकार के संसार में जो मछलियां पाई जाती हैं उनके क्लासिफिकेशन की बात चल रही है, जिसमें मुख्य रूप से मैंने आपको जो है क्लासिफिकेशन में बताया था कि इसमें जो लिविंग प्रेजेंटली जो जीवित अवस्था के अंदर जो पाई जा रही है उनके अपन क्लासेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें इलेश्मोब्रेंकाई प्रमुख था, जिसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, कार्टिलेजिनस फिश। और इलेश्मोब्रेंकाई के बाद होलोसिफिलाई आती है ना। होलोसिफिलाई, फिर डिप्नोई, देन ऑस्टिकथीज मछलियाँ यानी बोन्स का जिनका एंडोस्केलेटन बना हुआ होता है। ये चार क्लास की जो मछलियाँ हैं प्रेजेंटली ये जो हैं लिविंग कंडीशन में पाई जाती हैं। इससे पहले जो मिल रही थी, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, वो सारी मछलियाँ जो हैं विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो जो अभी प्रेजेंटली मिल रही हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो आज हम ले रहे हैं इलेश्मोब्रेंकाई के बाद अपन ले रहे हैं होलोसिफिलाई की मछलियाँ। इनके क्या तो कैरेक्टर होते हैं और जनरल कैरेक्टर इनके क्या हैं, इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे और इसका एग्जाम्पल देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काइमेरा आता है इसमें। लैब में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि लैब में भी अपने पास इसका जो स्पेसिमेन पड़ा हुआ है काइमेरा का, और बहुत ही देखने में बड़ा अच्छा लगता है ये जंतु, और इसके कैरेक्टर हम देख करके स्टडी कर सकते हैं स्पेसिमेन को देख करके, है ना। तो क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अपन पॉइंट टू पॉइंट इसकी डिस्कस करते हुए चलते हैं होलोसिफिलाई की, ठीक है। चलिए, जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम होलोसिफिलाई के। जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है। और कौन सी क्लास है? होलोसिफिलाई। तो होलोसिफिलाई जो मछलियां हैं, होलोसिफिलाई की जो मछलियां हैं, इनमें हमें क्या देखने को मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि होलोसिफिलाई की जो मछलियां हैं ये फ्रेश वाटर के अंदर कभी नहीं पाई जाती, यानी कि ये कहाँ पाई जाएंगी? मैरीन वाटर के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर ये पाई जाती है ना। तो ये सबसे पहले अपनों को यही चीज़ जानना जरूरी होता है कि हैबिटेट क्या है। किसी भी जीव की जब हम बात करते हैं, उसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसका हैबिट और हैबिटेट देखा जाता है, जिसको अपन कहते हैं आवास और स्वभाव, है ना। कि रहता कहाँ है, पाया कहाँ जा रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, किस जगह पे मिलता है वो। आपको मालूम है मछलियाँ मोस्टली कैसी होती हैं? एक्वेटिक होती हैं। इनकी बॉडी स्पिंडल शेप होती है, तरकु रूपी शरीर होता है, जो टोटली वाटर के प्रति क्या होता है? एडेप्टेड होता है, पानी में तैरने के लिए। उसी प्रकार से फिन्स वगैरह जो इसमें पाए जा रहे हैं। तो मछलियाँ हमेशा वाटर के अंदर ही पाई जाती हैं। दीज आर द एक्वेटिक एनिमल्स, और ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन वाटर दोनों में ही पाई जाती हैं। तो जब हम क्लासेस की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि क्या इस क्लास की मछलियाँ साफ पानी में मिलती हैं या फ्रेश उसमें मिलती हैं, मैरीन वाटर में मिलती हैं, है ना। और फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर से हमारा क्या मतलब है? फ्रेश वाटर वो होता है जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, यानी H2O की मात्रा ज़्यादा हो और साल्ट की मात्रा जो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये जो साल्ट होते हैं मिक्स, ये इनकी कंसंट्रेशन या सांद्रता कम होनी चाहिए, उसको अपन फ्रेश वाटर कहते हैं। और फ्रेश वाटर अक्सर आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये झील के अंदर, तालाब के अंदर, है ना। बारिश का पानी होता है या झील, तालाब, जो भी हम बात कर रहे हैं, नदियाँ, इन सभी के अंदर फ्रेश वाटर मिलता है। और मैरीन वाटर आप जानते हैं समुद्र में मिलता है, केवल खारा पानी। और वो उसको खारा क्यों कहते हैं, क्यों होता है मैरीन? क्योंकि उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन वाटर कंटेंट से क्या होती है? ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा साल्ट उसमें मिले हुए रहते हैं। तो कोई भी हैबिटेट होता है, आवास, वो आवास अलग हो गया, ये आवास अलग हो गया, है ना। तो जब हम किसी भी जीव के बारे में पढ़ते हैं, ये तो मछलियों की बात चल रही है, तो हम सबसे पहले हमें यही बताना जरूरी है एक्वेटिक तो है, बट कहाँ मिलेगा? मैरीन वाटर में मिलेगा या फ्रेश वाटर में मिलेगा, ये इस क्लास का कैरेक्टर है। तो जैसे इलेश्मोब्रेंकाई की मछलियाँ मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें अब बताया था कि दीज आर द एक्सक्लूसिवली मैराइन फिशेज। क्या व्हाट इट मीन्स? कि पूर्णतः मतलब उसका कोई भी सदस्य अपवाद स्वरूप भी फ्रेश वाटर यानी कि झील, तालाब या नदियों के अंदर नहीं पाया जाएगा, है ना।
और केवल कहाँ पाया जाएगा, मैरीन वाटर या समुद्र के जल के अंदर ही पाया जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन। इसी प्रकार से ये क्लास होलोसिफिलाई की मछलियां भी समुद्र में ही पाई गई है ना, इनके भी कोई सदस्य फ्रेश वाटर के अंदर नहीं पाए जाते। तो चलिए अपन बात करते हैं, इसका स्टार्ट कर लेते हैं। जनरल कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन क्या पॉइंट देंगे, होलोसिफिलाई, these are the totally marine fishes, these are the totally marine fishes, ठीक है, फाउंड इन सी वाटर, समुद्र के जल के अंदर ही पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, अब इसके अपन कैरेक्टर्स की बात करते हैं, आउटर कैरेक्टर की, ये तो इसका आवास हो गया, स्वभाव हो गया। अब हम बात करें तो इसका जो एंडोस्केलेटन के त्वचा पर क्या होते हैं, इसकी बातें करें अपन, अगर इसकी स्किन की बात करें तो क्या इसमें स्केल प्रेजेंट है या नहीं है, ये देख लेते हैं। स्किन्स आर डिवॉइड ऑफ स्केल्स, स्किन आर डिवॉइड ऑफ स्केल्स, हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसकी त्वचा होती है होलोसिफिलाई के मेंबर्स की, उस पर शल्क नहीं पाए जाते। और ये स्केल्स या शल्क क्या चीज है, आप जानते हैं कि ये एपिडर्मिस या डर्मिस के रूपांतरण होते हैं जो त्वचा की क्या करते हैं, सुरक्षा करने का कार्य करते हैं, शरीर की सुरक्षा करते हैं। जब हम मछली को मुंह से पकड़ के ऐसे हाथ लगाते हैं तो अपन देखते हैं उसकी, अगर ऑस्टिक थीज की मछलियाँ होती हैं इनका तो चिकना चिकना हमें नज़र आता है थोड़ा सा, लेकिन अगर जैसे इलेश्मोब्रेंकाई की मछली का हमें खुरदरा नज़र आता है, क्योंकि उसके ऊपर प्लेकोइड स्केल्स थे, है ना। स्केल्स कई तरह के हो सकते हैं, प्लेकोइड स्केल, साइक्लोइड स्केल, टिनोइड स्केल, गैनोइड स्केल। तो साइक्लोइड, टिनोइड और गैनोइड ये स्केल तो मिलेंगे आगे जो मछलियाँ आएंगी सबसे एडवांस यानी ऑस्टिक थीज के अंदर, और प्लेकोइड स्केल जो थोड़ा कांटेनुमा होते हैं वो मिलते हैं इसमें इलेश्मोब्रेंकाई मछलियाँ, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ समुद्र की, जैसे शार्क है, स्कोलियोडोन है। होलोसिफिलाई के अंदर हम ये कह रहे हैं कि इसकी त्वचा के ऊपर स्केल्स अधिकतर अनुपस्थित होते हैं या बहुत ही कम मात्रा में पाए जाएंगे। और स्केल्स क्या चीज़ हैं, शल्क जो है एपिडर्मिस या डर्मिस का रूपांतरण होता है जो कि शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन पॉइंट लेते हैं। ये तो हमने त्वचा की बात की कि त्वचा कैसी है, आउटर बॉडी चल रही है इसकी। एक्वेटिक हैबिटेट इसका बताया मैंने कि मैरीन वाटर में मिलती है। और क्या हो सकता है, फीड्स अपॉन स्मॉल एक्वेटिक फिशेस और क्रस्टेशियन एनिमल्स। ये मछलियां जो होती हैं ये क्या करती हैं, जो छोटी मछलियां होती हैं, छोटी जलीय मछलियां जो होती हैं समुद्र के अंदर मिलती हैं, छोटी छोटी मछलियां, उनको खाता है, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और या फिर ये छोटे क्रस्टेशिया के कोई जंतु होते हैं उनको भी ये खाता है। होलोसिफिलाई के जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो हमने आवास की बात की और ये हैबिट है इसकी कि क्या खाता है ना, और बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट पॉइंट है, अपन इसकी बात करें, अब जैसे आपने उसमें देखा था कि माउथ उसमें वेंट्रल सरफेस पर पाया जा रहा था, किसमें, इलेश्मोब्रेंकाई की मछलियों के अंदर माउथ अदर सतह पर पाया जा रहा था, जैसा मैंने आपको डायग्राम बना के भी बताया था मछली का, वो उनका कैरेक्टर था मेन। तो यहाँ पे माउथ जो है वो कहाँ पाया जाएगा, होलोसिफिलाई की मछलियों के अंदर इनका जो माउथ होता है कहाँ पाया जाएगा, वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है, ठीक है। माउथ कहाँ पाया जाएगा, माउथ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस, ठीक है।
अदर सतह पर माउथ पाया जाता है। क्या मतलब है? जैसा आपने उसमें देखा था वो मछली, इस तरीके से मछली बनाई थी, आपको पता है अदर सतह कौन सी होती है? अदर सतह ये वाली होती है। देखिए ये तो इसका माउथ है, ये पृष्ठ दिशा है, ये डॉर्सल है, और ये वाली सतह कौन सी है? वेंट्रल। और यहाँ पे अगर माउथ पाया जाए, ये अदर दिशा हो गई, ये क्या है? माउथ। ठीक है, ऐसी पोजीशन होती है तो उसको माउथ, वेंट्रल माउथ कहते हैं। और अगर कोने पे होती है इसको टर्मिनल एंड कहते हैं। आगे की जो मछलियां आएंगी उनमें दिखाई देगा हमें। तो समझ गए होंगे आप कि माउथ वेंट्रल सरफेस पर, यानी कि माउथ अदर सतह पर पाया जाता है नीचे की तरफ। और माउथ के अंदर दांत होते हैं या नहीं होते? मुख में क्या माउथ के अंदर होते हैं? दांत की बजाय क्या पाई जाती हैं? डेंटरी प्लेट्स पाई जाती हैं। इन माउथ टीथ्स आर रिप्लेस्ड बाय डेंटरी प्लेट्स। ठीक है, क्या मतलब हो गया कि माउथ के अंदर जो है दांत की जगह क्या पाई जाती हैं? डेंटरी प्लेट्स पाई जाती हैं। दांत की कुछ ऐसे प्लेटें सी पाई जाती हैं, वो इसमें हमें देखने को मिलती है इस जंतु के अंदर, होलोसिफिलाई में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, श्वसन की बात करें तो श्वसन कैसे होता है इस जंतु के अंदर? श्वसन की बात करें तो हम श्वसन, देखिए इसमें आपको पता होगा कि इसमें जो है हमें ये देखना होगा, ऐसे गिल्स के द्वारा ही रेस्पिरेशन होता है, लेकिन गिल्स जो होते हैं वो कितने जोड़ी होते हैं ये इंपॉर्टेंट है यार। क्या उस पर ओपर्कुलम होता है या नहीं होता? तो ये बात करते हैं हम रेस्पिरेशन की। देखिए रेस्पिरेशन या श्वसन टेक्स प्लेस बाय 4 पेयर गिल्स। 4 जोड़ी गिल पाए जाते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था इलास्टोब्रेंकाई में उसमें 7 तक हो सकते हैं, 7 इन नंबर्स है ना, 7 तक मैक्सिमम हो सकते हैं उसमें इलास्टोब्रेंकाई की मछलियों में, मतलब अधिक गिल पाए जाते हैं। लेकिन होलोसिफिलाई में हमें कितने नजर आ रहे हैं? 4 ही हो सकते हैं, 4 जोड़ी गिल पाए जा सकते हैं होलोसिफिलाई में। और ये जो गिल होते हैं, क्या इनके ऊपर एक कवर ओपर्कुलम नामक ढक्कन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ओपर्कुलम क्या होता है? एक प्रकार का ढक्कन होता है गिल के ऊपर पाए जाने वाला। इलास्टोब्रेंकाई की मछलियों में नहीं पाया जाता, लेकिन जो बोनी फिश होती हैं उनमें तो मिलता है ये, है ना। तो यहाँ हमें देखना है कि क्या श्वसन गिल्स के द्वारा हो रहा है। और आप जानते हैं गिल्स क्या चीज है? गिल्स जो होते हैं, आपको पहले भी बताया था मैंने, गिल्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट। यहाँ पे जो हमारी फेरिंग्स होती है, आहार नाल का भाग होता है फेरिंग्स, वो लेटरल साइड पे उसमें स्लिट्स पाई जाती है, खांच पाई जाती है, उसी के रूपांतरण से मछलियों में गिल बनते हैं। चलिए अब ये गिल का काम क्या है कि आपको मालूम है कि ऑक्सीजन कैसे लेगा ये? ऑक्सीजन कहाँ है इनमें? मछलियां पानी में पाई जाती हैं, इसलिए ऑक्सीजन पानी के अंदर घुली हुई होती है। तो पानी अगर अंदर जाएगा इनके शरीर में तो पानी के अंदर से ही ऑक्सीजन अंदर जाएगी। और जब ये पानी गिल्स में पहुंचता है तो गिल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर भेज देते हैं, और फिर इस तरह से मछली गिल के द्वारा श्वसन कर पाती है। तो ये गिल्स आप जानते हैं, गिल्स किसका बताया मैंने? फेरिंजियल गिल स्लिट का रूपांतरण होता है मछलियों में, किसके द्वारा बने हुए हैं। चलिए तो मैं बात कर रहा हूं कि गिल्स के ऊपर क्या ढक्कन ओपर्कुलम पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो हम क्या बात करेंगे इसमें? ओपर्कुलम ढक्कन पाया जाता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय 4 पेयर गिल्स विच आर covered with operculum। ठीक है, ये जो operculum देखिए आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। operculum का मतलब होता है गिल के ऊपर पाए जाने वाला ढक्कन, है ना। तो ये इसमें पाया जा रहा है, लेकिन उन इलास्टोब्रेंकाई मछलियों में नहीं पाया जा रहा था। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो ये जो मछली होलोसिफिलाई की जो क्लास है ये 2 से गुण प्रदर्शित करती है। ऑस्टिकथीज की मछलियां, यानी कि जो बोनी फिश होती हैं जिनका अंतः कंकाल बोन का बना होता है, जो सबसे एडवांस मछलियां हैं, उन आधे कैरेक्टर तो उनसे मिलते हैं।
और इलेश्मोब्रेंकाई जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो पहले आई थी समुद्र की मछलियां जैसे शार्क वगैरह है, आधे कैरेक्टर इसके उससे मिलते हैं इलेश्मोब्रेंकाई क्लास से। तो कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश दोनों से इसके आधे आधे कैरेक्टर मिलते हैं, इसलिए दोनों के बीच की क्या कहलाती है इस क्लास की सदस्य, दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक या योजक कड़ी कहलाते हैं। और आप ये जानते हैं कि प्राणी शास्त्र में हम योजक कड़ी किसे कहते हैं, ऐसे जीव को या ऐसी क्लास के जंतुओं को कहते हैं जो अपने से पहले वाली और अपने से बाद वाली जो क्लास आने वाली है उनके क्या करें, कैरेक्टर को क्या करें, प्रदर्शित करें, दोनों के गुण उसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो जब दोनों के गुण पाए जाते हैं तो दोनों के आधे गुण उसके आधे गुण उसके, तब हम उसको कह देते हैं ये दोनों फाइलम या क्लास या ऑर्डर के बीच की क्या है, योजक कड़ी है, दोनों को बीच के जोड़ने का कार्य करती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है। मछलियों के अंदर अगर हम बात करें कनेक्टिंग लिंक, कौन सी क्लास के जंतु हैं, होलोसिफिलाई के, ये दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। चलिए तो अब इसका कैरेक्टर और क्या अपन देखते हैं, और कैरेक्टर इसका देख लेते हैं। क्या इसमें एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सहायक श्वसन पाए जाते हैं, ये भी देख लेते हैं अपन। सहायक श्वसन अंग नहीं पाए जाते और क्लोएका भी इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं हम, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन accessory respiratory organs and cloaca are absent। देखिए ये क्या है, क्लोएका अवस्कर, और वो क्या था, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हिंदी में कहते हैं सहायक श्वसन अंग। मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, गिल है ना, जो आपको बताया गिल के द्वारा श्वसन करते हैं, वो मुख्य श्वसन अंग है, लेकिन उसकी सहायता करने के लिए अलग से, है ना, जैसा ओस्टिकथीज की मछलियों में मिलता है, अलग से फूली हुई कुछ संरचनाएं होती हैं जिसमें एयर भरी होती है, जो इसको सहारा प्रदान करती है, उसकी हेल्प करती है, किसकी, गिल्स की, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को स्टोर कर लेती है, एक्स्ट्रा एयर को स्टोर कर लेती है। तो जो मुख्य गिल्स की श्वसन के अंदर सहायता करते हैं उनको सहायक श्वसन अंग कहते हैं, वो इसमें नहीं पाए जाते। और जो है क्लोएका का मतलब होता है अवस्कर द्वार। अवस्कर क्या होता है, आप जानते हैं कि कुछ जंतुओं के अंदर जो है जो आहार नाल, आप जानते हैं आहार नाल का अंतिम भाग क्या होता है, एनस, है ना। तो एनस जहाँ पे जाके खुले और साथ में जेनाइटल डक्ट जो है वो भी जाके खुले, और साथ में जहाँ पे हमारी जो यूरिनरी डक्ट है, मूत्रवाहिनी जो है जो किडनी से आ रही है, वो भी आकर के अगर खुले तो अपन ऐसे स्थान को जहाँ पे तीनों छिद्र जो है एक ही बड़े छिद्र के द्वारा बाहर खुले उसको अपन कहते हैं क्लोएका, हिंदी में कहा जाता है अवस्कर द्वार। तो ये अवस्कर द्वार काफी जंतुओं के अंदर, जैसे मेंढक में मिलता है ना, मछलियों में भी अधिकतर के अंदर मिलता है क्लोएका। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, ये दोनों आगे जब बोनी फिश में देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ हमें देखने को नहीं मिल रही। चलिए और अपन क्या कह सकते हैं, एक दो कैरेक्टर और इसके हैं, अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें नर जंतु के अंदर क्लैस्पर नामक अंग पाया जाता है। क्लैस्पर वहां पे भी बताया था, क्लैस्पर उनमें भी मिल रहा था, इलेश्मोब्रेंकाई की मछलियों में, यहाँ पे भी क्लैस्पर पाया जा रहा है। तो आप कह सकते हो क्लैस्पर क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। आप कह सकते हो इन मेल क्लैस्पर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, नर जंतु के अंदर क्लैस्पर पाया जाता है, जो कि क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इन मेल क्लैस्पर आर प्रेजेंट विच इज यूजफुल फॉर कॉपुलेशन, जो कि मैथुन में सहयोग करता है, इसलिए इसको कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, वहां पे भी मैंने बताया था इलेश्मोब्रेंकाई में बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैस्पर। आपको पूछ सकते हैं कि मछली के अंदर मैथुन अंग पाया जाता है क्या, मछली के अंदर अगर मैथुन अंग पाया जाता है कॉपुलेटरी ऑर्गन, तो ये कौन कौन सी मछलियों में पाया जाता है, इलेश्मोब्रेंकाई में भी था
और यहाँ होलोसिफिलाई में भी मेल के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए अपन मेल फीमेल की पहचान बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो मछलियाँ आएंगी उसमें क्लैस्पर नाम का ऑर्गन नहीं पाया जाएगा और आप मेल फीमेल को बाहर से देख करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कॉपुलेटरी ऑर्गन को देख करके। और इसका क्या पॉइंट है, और कुछ रह गया? हाँ, ये तो हमने बात कर ली जो इसके प्रजनन की बात की हमने, और आपको पता है कि निषेचन तो बाह्य होगा क्योंकि पानी में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही मोस्टली होता है आउटसाइड द बॉडी। अब इसमें एक चीज और है कि इसका अंतःकंकाल किसका बना होता है? उपास्थि का। एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज, उपास्थि का बना हुआ होता है। जैसे वहां पे भी उपास्थि का था इलेश्मोब्रेंकाई में, इसमें भी उपास्थि का ही है। अब इसके बाद में जो मछलियां आएंगी उसके अंदर किसका होगा? अस्थि का, यानी कि हड्डियों का बना हुआ अंतःकंकाल पाया जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जैसा अभी बताया मैंने कि ये कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक हैं दो के बीच की, तो हम कह सकते हैं these are the connecting link between किस किस के बीच की योजक कड़ी हैं? इलेश्मोब्रेंकाई और इलेश्मोब्रेंकाई एंड दूसरी कौन सी है? ऑस्टिकथीज, यानी कि ये हड्डी वाली मछलियां हैं और ये कौन सी हैं? उपास्थि की बनी हुई मछलियां हैं। और इसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है होलोसिफिलाई का काइमेरा। काइमेरा, इस जंतु को देखिए, ये काइमेरा जो है इसको हैरिंग का राजा भी कहते हैं, किंग ऑफ हैरिंग, है ना। हैरिंग का राजा कहते हैं इसको। एक बड़ा सी दिखाई देती है, अपने लैब में भी है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये दोनों के बीच की योजक कड़ी है और होलोसिफिलाई क्लास का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इस क्लास के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की, इसके मुख्य मुख्य गुणों के बारे में हमने देखा और कैसे हम इसके कैरेक्टर देख के आइडेंटिफाई कर भी सकते हैं इसको, है ना। तो इसमें आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिप्नोई की बात करेंगे। थैंक यू।